दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 39 क्वेश्चंस। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से भी और ज्योग्राफी से भी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ ये दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ करंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से भी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए आप में से दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि भारत में कुल कितने स्टेट्स और कुल कितने यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि भारत कुल ऐसे कितने स्टेट्स हैं जो नेबर कंट्रीज की बाउंड्री से लगी हुई है। ठीक ना, क्योंकि जब आप सर्च करेंगे ना तो वहां पर भी गलत बताया गया है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है काला पानी विवाद किससे संबंधित है। तो ये विवाद दोस्तों भारत और नेपाल से संबंधित है। ठीक ना, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 16। देखिए लेकिन जब आप सर्च करेंगे ना तो कहीं पर 17 बताया गया, कहीं पर 18 बताया गया है। लेकिन देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, भारत के कुल कितने राज्य पूछा गया है। लेकिन दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश भी ऐसे हैं जो नेबर कंट्रीज की बाउंड्री से लगी हुई है। ठीक ना, तो उसको भी कहीं पर काउंट कर दिया गया है। नहीं, तो यही आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर राज्य पूछा गया तो आपको राज्य बताना है। देखिए आप सभी जानते हैं दोस्तों 5 अगस्त 2019 को दोस्तों जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था ये 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों 31 अक्टूबर, याद कर लीजिए ये जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से कब समाप्त कर दिया गया। ठीक ना, उसके बाद दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। एक को हम लद्दाख कहते हैं और दूसरे को जम्मू कश्मीर कहते हैं। ठीक ना, अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो पहले नंबर पे लद्दाख आता है और दूसरे नंबर पर दोस्तों जम्मू कश्मीर आता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर 31 अक्टूबर 2019 को ये जो राज्य था, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से पहले जब राज्य था ये, और 31 अक्टूबर के दिन ये या उसके आगे से ये जो है केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। ठीक ना, तो हम सबसे पहले काउंट करते हैं कि कितने स्टेट्स ऐसे हैं जो नेबर कंट्रीज की बाउंड्री से लगी हुई है। ठीक है, देखिए एक गुजरात हो गया, एक दूसरा हो गया राजस्थान, 2 पंजाब, 3 जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़ देना है क्योंकि वो यूनियन टेरिटरीज है। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल कितने स्टेट्स, तो आपको स्टेट्स बताने हैं। तो यहाँ पर 3 हो गए, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ है 6, देन उसके बाद बिहार 7, देखिए सिक्किम 8, उसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश 9, देन यहाँ पर नागालैंड 10 हो गया, उसके बाद असम भी तो लगा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए इसका बॉर्डर भूटान और यहाँ से, तो ये हो गया 11। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। उसके बाद देखिए मेघालय भी लगा हुआ है 12 हो गया, उसके बाद मणिपुर लगा हुआ है 13 हो गया, उसके बाद यहाँ पर मिजोरम हो गया 14 और यहाँ पर त्रिपुरा हो गया 15। ठीक है, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया 16। तो इस टोटल 16 राज्य ऐसे हैं जो नेबर कंट्रीज की बाउंड्री से लगे हुए हैं। और अगर दोस्तों आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि भारत के कुल कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिसकी बाउंड्री दोस्तों नेबर कंट्रीज की बाउंड्री से लगी हुई है, तो आपको बताना है 16 प्लस में 2 18 हो जाएगा क्योंकि आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर इन दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स दोनों पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है। दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक ना, ये दोस्तों मैं आपको वर्तमान की बता रहा हूँ, ठीक है ना, 2023 की। देखिए ये तो आप लोग जानते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370, ठीक ना, 5 अगस्त 2019 को दोस्तों हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया था उसे समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। ठीक है, कब बनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है।
एक को हम लद्दाख और दूसरे को जम्मू कश्मीर कहते हैं, ठीक ना। तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले दोस्तों भारत में कुल 29 राज्य और 8 केंद्र शासित, सॉरी मैं 8 कह रहा हूँ, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक ना, 7 याद कर लीजिएगा, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब ये कैसे थे तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2014 में दोस्तों भारत का एक 29वां राज्य बनता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तेलंगाना के नाम से जानते हैं, ठीक ना। जब से ही 29 राज्य हो गए थे, 2014 से पहले 28 राज्य थे, ये तो हम याद करते आ रहे हैं, ठीक ना। तो 2014 के बाद से जो है 29 राज्य हो जाते हैं भारत में, एक तेलंगाना भी राज्य बन जाता है। उसके बाद दोस्तों 7 हमारे केंद्र शासित प्रदेश पहले से चले आ रहे हैं, ठीक ना। 31 अक्टूबर 2019 से पहले 7 ही केंद्र शासित प्रदेश थे हमारे देश में। अब दोस्तों 7 कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे ये भी हम बात करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, ठीक ना। तो पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 7 थे। अब जम्मू कश्मीर पहले राज्य था 31 अक्टूबर 2019 से पहले, तो अब केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। तो 29 राज्य था, तो अब एक राज्य आप घटा दीजिए तो 28 राज्य रह गए ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब दोस्तों ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो साथ में आप 2 प्लस कर दीजिए तो यहाँ पर 9 हो गए, ठीक ना। तो अब हम कह सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 से या उसके बाद से भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। उसके बाद भी दोस्तों एक और बड़ा बदलाव होता है। देखिए 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली को दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो अब दोस्तों 26 जनवरी 2020 से भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, ठीक ना। 31 अक्टूबर 2019 के बाद कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश थे हमारे देश में, ठीक ना। अब 26 जनवरी 2019 को जब दमन दीव और दादरा और नगर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, तो आप एक घटा दीजिए, क्योंकि 2 को 1 बना दिया गया। पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे अलग अलग, अब एक में ही उसे चेंज कर दिया गया, तो 9 में से आप 1 घटा देंगे तो कुल कितने हो गए, 8। तो वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में कुल हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से पहले 29 थे, तो एक जम्मू कश्मीर जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है, तो 29 में से हम 1 घटा दिए तो 28 हो जाता है, ठीक है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आप लोग यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं। देखिए ये सरकार ने यहाँ पर जानकारी शेयर किया है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगर दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है, और सबसे बड़ा तो लद्दाख बताना है, ठीक है ना। दोनों ला से ही स्टार्ट होता है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मैगीनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी टिक करा हुआ है, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। सर्करिक विवाद, ये दोस्तों आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, सर्करिक विवाद किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दोस्तों हम शून्य रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। पाक अधिकृत कश्मीर जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कह सकते हैं उसको, ठीक है ना, की राजधानी कौन है इनमें से, मुजफ्फराबाद, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद चीन के साथ है, ठीक ना। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देन उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है, तो ये दोस्तों सिलोन जो है ना, ये श्रीलंका का प्राचीन नाम है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। सिलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच, ठीक है ना। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय की श्रेणी में स्थित है, तो ये दोस्तों काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है ना, काराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, इनमें से बताना है, नेपाल में, ठीक है। फरक्का विवाद किन 2 देशों के बीच स्थित है, तो ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है, ठीक है ना। फरक्का ये एक नदी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो पाक जलडमरू संधि, ठीक है, या फिर कह सकते हैं पाक जल संधि, और यही दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है ना। और अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत और
पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, ठीक है, जो दोनों को अलग करती है, तो उसे हम दोस्तों रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि सर रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। और अगर भारत और चीन के बीच पूछा जाए तो मैकमोहन, ठीक ना, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, तो अरुणाचल राज्य की सीमा, ठीक ना। मैप भी आप लोग पढ़ लेना आप लोग, ठीक ना। और अगर एग्जाम में ये पूछा जाए दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश के बीच, तो आपको पता चल गया शून्य रेखा है, ठीक ना। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, ठीक ना, जो अलग करती है, तो उसे हम डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, यूएसए एवं कनाडा। मांडले जेल कहाँ स्थित है, ये जेल दोस्तों म्यांमार में स्थित है। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, तो ये रेखा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। और जो डुरंड रेखा है ना, ये दोस्तों भारत और अफगानिस्तान और दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच की सीमा रेखा है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, प्लीज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। ये आपने क्लास 12th में पढ़े होंगे। भारत से बर्मा, ठीक है, जिसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, कब अलग हुआ, 1937 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में पूछा गया चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती, मिजोरम की, ठीक है ना। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है, राजस्थान के साथ। अराकानी योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है, सही आंसर हुआ म्यांमार में। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है, इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। देखिए मैप से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों यांगून में, ठीक है ना। यांगून जो है ये म्यांमार की पूर्व राजधानी है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पंजशीर घाटी दोस्तों ये अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है ना। मैनरहीन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो ये सीमा रेखा दोस्तों रूस एवं फिनलैंड के बीच की है, ठीक है ना। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है, अफगानिस्तान के साथ। और सबसे बड़ी तो बांग्लादेश के साथ। मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती है, ढाका एवं कोलकाता के बीच, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है, लद्दाख, ठीक है ना। ये तो हमने मैप में भी देखे थे। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सियाचिन में। म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती, सही आंसर होगा असम। देखिए मैप से क्वेश्चन पूछा गया है तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती है, तो ये एक्सप्रेस दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, ठीक है ना। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा पश्चिम बंगाल। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 है, ठीक है ना। मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा